नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। जब आप जीएसटी रिटर्न भरते हैं, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो या जीएसटीआर 3 भी हो, आपको बहुत केयरफुल रहना है कि कहीं आपसे कुछ गलत फिगर एंटर तो नहीं हो रही हैं। एंड स्पेसिफिकली जब आप जीएसटीआर 3 में आईटीसी की फिगर को रिपोर्ट करते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल। क्योंकि अगर आईटीसी की फिगर गलत रिपोर्ट कर दी आपने, तो हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आपसे टैक्स मांगा जाए, इंटरेस्ट मांगा जाए और साथ में आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज की जाए। फ्रेंड्स, हो सकता है कि जो गलती आपने करी हो जीएसटीआर 3 में आईटीसी क्लेम करते वक्त, वो आपने सब्सिक्वेंटली सही भी कर दी हो, लेकिन स्टिल यू आर गेटिंग नोटिस फॉर जीएसटी 2A एंड 3B डिफरेंस कि अब आप इस आईटीसी को रिवर्स करिए, साथ में टैक्स इंटरेस्ट पे करिए और साथ में पेनल्टी भी पे कर दीजिए। इस पूरे सिनेरियो को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए फरवरी 2019 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 18-19 चल रहा है। उसमें फरवरी 2019 में आपका आईटीसी बनता था, जो एलिजिबल आईटीसी आपको क्लेम करना चाहिए था। से फॉर एग्जांपल इट वाज 500 रुपीज। लेकिन गलती से आपने जब फरवरी 2019 का जीएसटीआर 3 भी फाइल किया, तो उसमें आपने 200 रुपये एक्स्ट्रा मीन्स 700 रुपीज का आईटीसी क्लेम कर लिया। मार्च बीत गया, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 18-19 क्लोज हो गया। अब अप्रैल 19 चालू हुआ, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 19-20 अब आ गया है। अप्रैल 2019 में आपको समझ में आता है कि फरवरी 2019 में आपने 200 रुपये का एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है और अब आप उसे सही करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मान के चलते हैं अप्रैल 2019 में आपका एलिजिबल आईटीसी है 1500 रुपये। आपने फरवरी की गलती अप्रैल में एडजस्ट करी और नेट बेसिस पे केवल 1300 रुपये का आईटीसी क्लेम किया और आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया। आपके मन में ये थॉट है कि फरवरी में 200 रुपये एक्स्ट्रा क्लेम किया था और अप्रैल में मैंने 200 रुपये कम क्लेम किया है, मीन्स मेरा आईटीसी सेट ऑफ हो गया। लेकिन 5 साल बाद मीन्स 2024 में अब आपके ऊपर एक नोटिस आया कि आपने अपने 2A से ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 और अब आपको उस आईटीसी को रिवर्स करना है, साथ में इंटरेस्ट पे करनी है और आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज की जाती है। जब नोटिस आया, यू वेंट टू योर असेसिंग ऑफिसर। आपने उन्हें पोजीशन एक्सप्लेन करा कि सर, मैंने फरवरी में 200 रुपये का एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया था, ठीक है, आई एडमिट माई मिस्टेक, बट इन अप्रैल 2019 आई रेक्टिफाइड इट, आई क्लेम्ड लेस आईटीसी। बट फ्रेंड्स, ऑफिसर हैज़ अ डिफरेंट वर्जन। ऑफिसर आपसे कहते हैं कि जो आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मीन्स फरवरी 19 में जो आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया था, वो तो आपको रिवर्स करना है थ्रू DRC-03, और जो आपने अप्रैल में कम आईटीसी क्लेम किया है वो अब आपका आईटीसी लैप्स हो गया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का आईटीसी है उसे आपको क्लेम कर देना चाहिए था अप टिल 20 अक्टूबर 2020, लेकिन अब वो पीरियड लैप्स हो गया है, वो निकल चुका है, तो अब आपका आईटीसी दैट इज गॉन फॉर एवर, अब वो आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डबल लॉस है। पहला ये कि आपने ऑलरेडी कम आईटीसी क्लेम किया था, और सेकेंडली अब आपके ऊपर नोटिस भी आ गया है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आईटीसी को रिवर्स करिए, इंटरेस्ट पे करिए और पेनल्टी पे करिए। और फ्रेंड्स, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन कि 5 साल में इंटरेस्ट भी आपको ऑलमोस्ट टैक्स जितना हो जाता है और साथ में आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपका जो ध्यान है, जो फोकस है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू सर्कुलर नंबर 26/26/2017 जो सीबीआईसी ने रिलीज किया था। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक पूरा सर्कुलर है और खासकर वो डील करता है करेक्शंस, रेक्टिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट इन जीएसटीआर रिटर्न्स। उसका पॉइंट नंबर 4 है, वो कहता है कि क्योंकि जीएसटीआर 3B में आप डिफरेंशियल फिगर्स रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं पास्ट के महीनों की, प्रीवियस महीनों की, तो अगर आपने कोई पास्ट में या प्रीवियस मंथ या मंथ्स में कोई गलती करी है तो उसको आप करंट मंथ में रेक्टिफाई कर सकते हैं और नेट बेसिस पे फिगर्स रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है टेबल 3.1, टेबल 3.2, टेबल 4 एंड टेबल 5 ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न्स। मीन्स आप अपने आउटपुट लाइबिलिटी को भी करंट मंथ में एडजस्ट कर सकते हैं जो आपने पास्ट में कुछ गलती कर रखी हो, और साथ में आप आईटीसी को भी नेट बेसिस पे रिपोर्ट कर सकते हैं।
अगर आपने पास्ट में कोई गलतियां कर रखी हैं। और क्योंकि जीएसटीआर 3B में आप किसी भी फिगर को माइनस में नहीं मेंशन कर सकते, इसलिए अगर कोई गलती आपसे करंट मंथ में सही नहीं हो पा रही है तो उसे सब्सिक्वेंट मंथ में आप सही कर सकते हैं। अपने एग्जाम्पल में हमने ये माना है कि हमने फरवरी 19 में 200 रुपये का एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है, लेकिन फ्रेंड्स अगर ये 200 की जगह 20,000 का आईटीसी हमने एक्सेस क्लेम किया होता और अप्रैल में हमारे पास जो एलिजिबल आईटीसी है वो केवल 1500 रुपये की है, तो 1500 रुपये तक का तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम फिगर को नेगेटिव में मेंशन नहीं कर सकते हैं तो हम अप्रैल में तो केवल 1500 रुपये का एडजस्टमेंट करेंगे, और जो 18,500 रुपये जो मेरा बैलेंस बचता है, जो मैंने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है, उसको मैं मई, जून या सब्सिक्वेंटली जब तक मैं उस अपनी गलती को पूरा एडजस्ट नहीं कर लेता तब तक मैं उस सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में एडजस्टमेंट करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास इस तरीके का एक्सेस आईटीसी क्लेम करने का 2A 3B के डिफरेंस का नोटिस आता है तो आपको इस सर्कुलर का रेफरेंस ज़रूर लेना है और लर्नेड असेसिंग ऑफिसर को बताना है कि सर मैं जीएसटीआर 3B में आईटीसी को नेट बेसिस पे रिपोर्ट कर सकता हूं और रिवर्सल की ज़रूरत जीएसटीआर जो अपना DRC 03 फॉर्म है उसमें मैंडेटरी नहीं है। और साथ में दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो DRC 03 फॉर्म आया था उसकी एडवाइजरी ही अक्टूबर 2019 में आई थी, तो आपको पता नहीं था, फॉर्म अवेलेबल था बट यू आर नॉट श्योर हाउ टू फाइल दैट रिटर्न, तो एडवाइजरी ही उसकी अक्टूबर 2019 में आई थी। तो ये भी आप अपने असेसिंग ऑफिसर को मेंशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिखिए, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।